नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की आखिरी सीढ़ी है या आखिरी पायदान है। मनुष्य का परम उद्देश्य धर्म को मानना, धर्म यानी कि धारण करना या जिसे करना हमारा कर्तव्य है। तो जिसे करना हमारा कर्तव्य है उसको कार्य रूप देते हुए अर्थ की प्राप्ति करना। अर्थ का मतलब धन, मान, सम्मान, परिवार, प्रेम, सब, ये सब कुछ अर्थ में आता है। इनको अर्जित करना धर्म के अनुसार, फिर काम और उस अर्थ के द्वारा अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करना और उसके बाद उन सारी कामनाओं को भी त्याग देना और मोक्ष की उपलब्धि करना या मोक्ष में स्थित हो जाना। मोक्ष यानी मोह का क्षय। मोक्ष यानी वह स्थिति जहां पहुंचने के बाद कहीं पहुंचना नहीं, जहां पहुंच करके जो जाना जाता है उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं। मोक्ष वह स्थिति है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ करना शेष नहीं, यानी कि वही प्राप्तव्य है, वही ज्ञातव्य है, वही कर्तव्य है। तो ज्ञातव्य, कर्तव्य और प्राप्तव्य तीनों का जो चरम है वही मोक्ष है और कुछ नहीं है। मनुष्य क्या चाहता है कि मैं सब कुछ जान लूं, मैं सब कुछ पा लूं, मैं सब कुछ कर लूं। वो स्थिति ही मोक्ष है जब मनुष्य परम में अपने आप को समाहित कर लेता है या उस परम को अटेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसी का मेथड ये बताती है भगवत गीता। भगवत गीता और कुछ नहीं बताती है, वो सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कि अपने इन चारों पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ को कैसे पहुंचो। और इस कर्म चारों पुरुषार्थों को एक साथ बताती है। धर्म क्या है, धर्म कैसे करो, यानी धर्म की भी बात करती है भगवत गीता, कर्म की भी बात करती है, अर्थ की भी बात करती है। अर्थ यानी जो उसमें अर्थ है, मीन्स कि जो उसका एक प्राप्ति है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थों की चर्चा करती है। इसीलिए भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र की आप चर्चा करेंगे तो वहां सिर्फ ज्ञान है, लेकिन भगवत गीता में सब है। तो बहुत सारे जो दूसरे ग्रंथ है उसको पढ़ोगे तो एक ही विषय में होगा। हो सकता है वो सिर्फ अर्थ की बात करे। स्मिथ को पढ़ोगे, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, तो आप सिर्फ अर्थशास्त्र जानोगे, व्यवसाय जानोगे। ब्रह्मसूत्र वगैरह पढ़ोगे, दूसरे धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, मीमांसा वगैरह पढ़ोगे तो आप धर्म की बात जानोगे। लेकिन भगवत गीता पढ़ के सब जान जाओगे। मनुष्य को मन की चरम स्थिति तक पहुंचाता है। ये बात बार बार मैं क्यों बोलता हूं, हम लोग चर्चा में क्यों लेते हैं, इसलिए कि हम लोग जानते तो हैं लेकिन स्मरण हो जाए। क्योंकि सारी कवायद उस सत्य को स्मरण करने की है और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में जब अर्जुन से पूछते हैं क्या तुमने समझा जो मैंने कहा,
या तुमने वो सुना जो मैंने कहा? तब अर्जुन कहते हैं, हाँ भगवान, मुझे सब कुछ स्मरण आ गया है। तो ज्ञान और कुछ नहीं है, जो हम लोग भूले हुए हैं उसको स्मरण हो जाना, कि हमको ये विस्मृत हो गया है कि हम नारायण हैं। हम अपने आप को नर ही समझ रहे हैं, हम अर्जुन नहीं, हम कृष्ण भी हैं, ये भूल गए हैं। अगर हम धृतराष्ट्र हैं तो ये भूल गए कि हम दृष्टा की, धृतराष्ट्र यानी अज्ञान की चरम दृष्टा भाव भी हैं। संजय भी हैं, संजय हैं तो ये भूल गए हैं कि हम अर्जुन हैं, और कृष्ण भी हैं। कृष्ण कुछ नहीं भूले हैं, कहते भी हैं पीछे के अध्यायों में कि तुझको याद नहीं है, लेकिन मुझको सब कुछ याद है। तो मोक्ष संन्यास योग में मोक्ष की विशिष्ट चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत रज तम 3 गुणों की चर्चा किया। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि कितने प्रकार की है, धृत कितने प्रकार के होते हैं, त्याग कितने प्रकार का होता है, सब कुछ बताया कि सत रज तम 3 प्रकार के होते हैं। और 40वें श्लोक में कहा कि संसार में यानी अपरा सत्ता में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सत रज तम के बाहर हो। तो मनुष्य जब इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के बाहर आ जाता है तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अच्छा, एक बात और कही, कई जगह पे कही कि अर्जुन तू मुझको तत्व से जान। तत्व माने होता है वह, संस्कृत में वह। परमात्मा शब्द में भी तत् आता है। तत् का मतलब वह, तत् से ही बना है तत्व यानी पदार्थ। तो ये संसार में जो कुछ भी है, जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उसको तू जान कि ये कौन कौन से तत्व है। ये शरीर है तो क्या है, वैज्ञानिक क्या पूछता है कि आपके शरीर में कौन कौन से तत्व हैं। पानी है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड है, शुगर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन विज्ञान अपनी टर्मोलॉजी में उन तत्वों को खोज रहा है। अध्यात्म बहुत पहले खोज चुका है। वो कहता है कि हमारे अंदर 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा। अब उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीजें, उनको समझो। मूल रूप से 5 ही प्रकार के तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा। और ये 3 प्रकार के होते हैं, सत रज तम, मोटी मोटी कैटेगरी। तो जब तुम इन तत्वों को समझोगे तो ही तत्व परमात्मा को समझोगे, क्योंकि परमात्मा शब्द में ही तत्व जुड़ा है। परम तत्व, जो परम तत्व है उसको तू जान, तभी तू मुझको जान पाएगा। और जिन्होंने उस परम तत्व का अनुभव किया है वो ये कहते हैं कि ये सारा संसार 25 तत्वों से बना है। सांख्य की माने तो हमारे यहां 6 दर्शन प्रमुख कहे गए हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य को भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि सांख्य से बड़ी कोई निष्ठा नहीं है। उन्होंने कहा कि सब ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। तो जो दर्शन सर्वश्रेष्ठ है वो है ज्ञान, सांख्य। और सांख्य कहता है कि पूरे संसार में सब कुछ को अगर जानोगे तो 25 तत्व हैं। आप कितनी भी कैटेगरी कर लो, वो एक अलग बात है, अपनी सुविधा के अनुसार। 25,000 कर दो, 25 लाख कर दो, 25 करोड़ कर दो, 25 अरब कर दो, वो आपकी इच्छा और सुविधा की बात है। मगर मुख्य रूप से 25 तत्व होते हैं, ये सांख्य कहता है। और सांख्य को भगवान श्री कृष्ण मान्यता दे रहे हैं, कहते हैं उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तो सांख्य 25 तत्व कौन बताता है? महातत्व बताता है, प्रकृति।
पूरा जो मुख्य तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 मंत्र, पंचभूत, 5 तन मात्राएं। तो 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 20 हो गए। और 24 महातत्व है, मन है, बुद्धि है, प्रकृति है और पुरुष है। ये 25 तत्वों की बात करते हैं। ये सांख्य के जो 25 तत्व हैं, इन्हीं को जान लो तो परमात्मा को जान लोगे। और इसके उल्टा भी है, परमात्मा को जान लोगे तो 25 तत्वों को भी जान लोगे। तो वैसा वर्षा है, सीढ़ी है, दोनों तरफ से चलती है। अब अगर आप तत्वों को जान करके परमात्मा को जानेंगे तो वह थोड़ा कठिन मार्ग है, वो योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तमाम आसन कर रहे हैं, कुंडली जाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जो भी जन्मों में पहुंचे पहुंचे, नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, भटक गए तो भटक गए, ऊपर वाली की कृपा हुई तो पा गए, जान गए। तो जो ये तरीका है कि आप ज्ञान से, योग से आप परमात्मा को जाने, परम तत्व को, तो भी आप जाने कि वो 25 तत्व ही हैं। लेकिन अगर आप परमात्मा को जान लेंगे तो परम तत्वों को भी जान लेंगे, उन 25 तत्वों को भी जान लेंगे। मुख्य बात है जानना। भगवत गीता में क्या है? बात शुरू करते हैं कौन? धृतराष्ट्र। यानी पहला श्लोक धृतराष्ट्र है, जो अज्ञान की प्रतीक है, जो जानते ही नहीं है कुछ कि मेरा क्या है, तेरा क्या है, धर्म क्या है या धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या, कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपना स्वार्थ जानते हैं, इतना ही जानते हैं। तो वह अज्ञान के प्रतीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है। तो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा कराती है। अब परमात्मा को जान लोगे तो जान जाओगे, सब कुछ तत्व से जान जाओगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 55वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 55वां श्लोक शुरू करें। एक बात और बता दें, पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 51, 52 में, 53 में बताया था कि तुम ये कार्य कर लो, सिर्फ इतने कार्य कर लो, एकांत में रहने का, इंद्रियों को बस में करने का, सभी वस्तुओं, सभी चीजों से राग द्वेष हटा लेने का, तो तुम काम, क्रोध, मद, लोभ सारे मत्सर से अलग होकर के परमात्मा को जान लोगे, परम तत्व से। और परम तत्व को जो जान लेता है, ये भी हमने बताया कि वह प्रसन्न मन वाला होता है, किसी से बात से, किसी चीज से दुखी नहीं होता, खुश नहीं होता और सदैव आनंद स्वरूपा रहता है। अब क्या कह रहे हैं, आइए देखिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। भक्त्या, उस परम भक्ति से 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान में उन परम तत्वों को मनुष्य जानता है, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा। कर्म में निष्काम कर्म के द्वारा जानता है, यानी कि सारी चीजों से परे होकर के जान जाता है। और भक्ति में वो परमात्मा यानी अपने इष्ट के प्रति समर्पित होके जान लेता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्तियां, यहाँ पे भक्तियां का तात्पर्य ज्ञान योगी, सांख्य योगी, कर्म योगी तीनों से है। ऐसा नहीं कि सांख्य योगी और कर्म योगी को छोड़ दिया है। यहाँ भक्तियां का तात्पर्य तीनों से है कि जो भक्त यानी कि जो उस परम की निष्ठा से जुड़ा हुआ है, मैं जितना जानता हूं और जो उसको तत्व से जानता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझसे प्रविष्ट हो जाता है। तो चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी है, जब अपने परम
उत्कर्ष पे आता है तो मुझको तत्व से जान के मुझ में ही स्थित हो जाता, प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रह जाता। आत्मा ही परमात्मा हो जाती है और परमात्मा तो आत्मा का अंश है ही। तो फिर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर आप कैसे जानोगे कि ये बूंद थी? वो बूंद भी समुद्र का पार्ट हो जाती है, तो कोई अंतर नहीं होता। आप ढूंढना चाहोगे भी तो नहीं ढूंढ पाओगे कि ये वही बूंद है। बूंद निकाल सकते हो लेकिन वही बूंद है ये नहीं जान सकते। तो जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग से जाए, ज्ञान के मार्ग से जाए, निष्काम कर्म के मार्ग से जाए, वो जब परम तत्व को अनुभव कर लेता है तो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। फिर कोई अंतर नहीं होता। फिर कोई अंतर नहीं होता। और इसी को कहते हैं कबीरदास, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। तब बूंद समुद्र को जान लेती है और फिर उसको आप ढूंढ नहीं सकते। फिर परमात्मा व आत्मा एक ही होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो ज्ञानी और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, वो एक ही होते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इसको इन्होंने बताया है इस 55वें श्लोक में। तो हमने क्या देखा कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 50वें श्लोक तक जो भी उपदेश दिया है, अब उसको संक्षेप में करके बता रहे हैं। उसी संक्षेप को 3 सूत्रों में बताया, श्लोकों में 51, 92, 53 में। फिर उसके बाद उनकी क्या स्थिति होती है और कैसे होते हैं उसको बताया। अब आगे 56वें श्लोक में क्या बताएंगे वो हम कल देखेंगे। आज इतना ही। तो आज हम भी समाप्त करते हैं क्या कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। भगवत गीता मन का विज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण मन के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। ये इसलिए बताता हूँ रोज, ताकि आप ये जान कह सकें कि हमको भी भगवत गीता में क्या है मालूम है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त 56वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। किस अध्याय के? मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक है। नमस्कार, शुभ रात्रि।